नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो एशियाई विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष है मात्सुगु असाकावा। कौन है? मात्सुगु असाकावा जो है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के अध्यक्ष है। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का फुल फॉर्म होता है। एडीबी का स्थापना कब हुआ? तो 1966 को, यानी 1966 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था एडीबी का। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अगला है, होमोसेपियंस मानव प्रजाति के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो होमोसेपियंस मानव प्रजाति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे अफ्रीका महाद्वीप से। कहाँ से मिले थे? अफ्रीका महाद्वीप से मिले थे होमोसेपियंस मानव प्रजाति के प्राचीनतम साक्ष्य। अगर आपसे सवाल पूछते कि महाद्वीप कितने हैं, तो टोटल महाद्वीप है 7। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? एशिया। एशिया में टोटल 48 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 48 देश आते हैं एशिया महाद्वीप में। और सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए, अगर सवाल पूछ दे कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी एक भी नहीं पाया जाता, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है 3 नंबर, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किए थे। अगला है 4 नंबर, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। क्या है? सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। कितना है? 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है का नारा। ठीक है, अगला है 6 नंबर, 17वीं समांतर रेखा किनके बीच है? तो 17वीं समांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। किसके बीच है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है 17वीं समांतर रेखा। अगर आपसे सवाल पूछते कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच, तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। ठीक है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 7 नंबर, बल्ब फिलामेंट का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो बल्ब फिलामेंट का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस बल्ब फिलामेंट का गलनांक होता है। ठीक है, अगला है 8 नंबर, भारत में कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत में 5 राज्य। ठीक है, भारत में 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार तथा पश्चिम बंगाल। कौन कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल जो है 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अब यहाँ बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो देखिए नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो ओली। ठीक है, ओली जो है नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेपाल में हिमालय पर्वत है जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर। कितना है? 8848 मीटर नेपाल की में जो हिमालय स्थित है उसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर जो सवाल है, अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम मानव शरीर में किस में होता है? तो अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम जो है मानव शरीर में लार में होता है। ठीक है, क्या होता है? लार में अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम मानव शरीर में होता है। लार में टाइलिन भी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 10 नंबर, किस वेद में चिकित्सा के बारे में वर्णन मिलता है? तो अर्थववेद में। ठीक है, अर्थववेद में चिकित्सा के बारे में वर्णन मिलता है, और जादू टोना के बारे में भी अर्थववेद में इसका मिलता है। अगर आपसे पूछते हैं कि वेद कितने होते हैं, तो वेद होते हैं 4। ठीक है, कौन कौन होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद होते हैं 4 वेद होते हैं। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। चिकित्सा के बारे में अर्थववेद में, और अर्थववेद में भी जादू टोना के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर, ट्रिटिकम एस्टिवम एस्टिवम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गेहूं का। ठीक है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 12 नंबर सवाल देखिए।
12 नंबर सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 ईस्वी को। कब किया था? 1510 ईस्वी को पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, अगर पूछ दे गोवा ने पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था, तो 1961 ईस्वी को। ठीक है, पुर्तगाली गोवा से भागे थे। कब भागे थे? 1961 ईस्वी को पुर्तगाली जो है गोवा से भाग गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 13 नंबर, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्य से होकर गुजरती है। पहला राज्य है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा तथा मिजोरम। कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य जो हैं जिनके कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट का संकेत क्या होता है? CO कोबाल्ट का संकेत होता है। ठीक है, अगर पूछ दे कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज किया था फंक ने। किसने किया था? फंक ने विटामिन का खोज किया था। ठीक है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। जिस तरह से विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल। उसी तरह से विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर, आयरन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आयरन की कमी से रोग उत्पन्न होता है एनीमिया रोग। कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से। आयरन यानी कि लोहा। ठीक है, लोहा को क्या जी संकेत करते हैं? Fe। ठीक है, Fe से लोहा को संकेत करते हैं। इसका परमाणु संख्या होता है 26। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स AIDS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। इसका एक प्रकार और होता है जिसको बोलते हैं HIV, ह्यूमन अमीनो वायरस। क्या होता है? ह्यूमन अमीनो वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है। अगर पूछ दे कि HIV को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो HIV को पता करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट किया जाता है HIV को पता करने के लिए। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 17 नंबर, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, यानी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर, किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है? तो जैम्बेजी नदी पर। ठीक है, जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर, टाइबर नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम शहर। ठीक है, कौन सा शहर बसा है? रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम किसकी राजधानी है? तो रोम जो है इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगर प्रथम युद्ध पूछे तो 1526 ईस्वी को। ठीक है, 1526 को प्रथम युद्ध, 1556 ईस्वी को सेकेंड युद्ध और 1761 ईस्वी को कब तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, ये तीनों युद्ध याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 21 नंबर, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा। ठीक है, अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया था, जो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट 23 नंबर, एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर जो है वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल देखिए। 24 नंबर सवाल है, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। अगर हम ये बात करें कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत होता है Ca, इसका परमाणु संख्या होता है 20। ठीक है, उसके बाद होता है आयरन, आयरन का संकेत होता है Fe, इसका परमाणु संख्या होता है 26। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी को। ठीक है, 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट 26 नंबर, तमाशा तथा लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र का कौन सा लोक नृत्य है? तमाशा तथा लावनी जो है महाराष्ट्र का। जिस तरह से बिहू बिहू असम का एक नृत्य है, उसी तरह से तमाशा तथा लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट 27 नंबर, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर सवाल। देखिए 28 नंबर सवाल है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर का। ठीक है, गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था किसने? औरंगजेब ने। अगर सबसे सवाल पूछ दे कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 ईस्वी को। ठीक है, 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ये जो औरंगजेब है ये मुगल वंश का शासक था। कौन सा वंश? मुगल वंश का शासक था औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर सवाल, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। क्या थी? फैजाबाद लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी। अब बात करेंगे विश्व के पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो 26% भाग पर। ठीक है, यानी कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, ये देखिए। तो अगला सवाल है कि पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो पर्वत की गणना जो है वो द्वितीय श्रेणी के स्थल में की जाती है। कौन सा श्रेणी? तो द्वितीय श्रेणी के स्थल में की जाती है पर्वत की गणना। नेक्स्ट है, विश्व की कितने % जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? तो विश्व की 1% की जनसंख्या जो है 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। ठीक है, यानी कि पर्वतों पर रहती है 1% की जनसंख्या। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉली ने। ठीक है, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत जो है ये जॉली ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पर्वतों की उत्पत्ति से। ठीक है, रेडियो सक्रियता का जो सिद्धांत है वो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किया कोबर ने। ठीक है, किसने किया? कोबर ने पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने किया है? तो कोबर ने किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। यानी कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की जो रचना है वो 30 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो यूराल जो है नवीनतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत। ठीक है, हिमालय पर्वत जो है वो नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर। कहीं आपको दिखेगा 8,850 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन में रहेगा आपको उसी को मारना है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? तो तेथिस सागर से हुई है। ठीक है, यानी कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है किस भूसन्निधि से हुई है? तो तेथिस सागर से हुई है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी अल्टास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। दक्षिणी अल्टास पर्वत श्रेणी जो है ये कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज। ठीक है, एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट है कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांकागुआ। ठीक है, एकांकागुआ जो है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिले। ठीक है, माउंट मैकिले जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट सवाल है कि स्थल मंडल के किनारे कितने % भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो 33%। ठीक है, 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। कहाँ? स्थल मंडल के कितने % भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व की कितनी जनसंख्या
पठारों पर निवास करती है। तो विश्व की 9% की जनसंख्या जो है वो पठारों पर निवास करती है। कहाँ निवास करती हैं? पठारों पर निवास करती हैं विश्व की 9% की जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। कौन सा पठार कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में पोटवार पठार स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लोएस्ट पठार कहाँ है? तो चीन में। ठीक है, लोएस्ट पठार चीन में है। पोटवार पठार कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत और क्युनलुन पर्वत के मध्य स्थित है। ठीक है, तिब्बत का जो पठार है वो हिमालय पर्वत और क्युनलुन पर्वत के मध्य स्थित है, तिब्बत का पठार। ठीक है, चलिए, और आपको पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो पामीर का पठार। ठीक है, पामीर का पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। नेक्स्ट है किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोल्विया के पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। ठीक है, यानी बोल्विया के पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर मैदान है? तो 41% भाग पर स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 41% भाग पर मैदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं के कितने % भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो 85%। ठीक है, 85% भाग जो है ये फसलों और खाद्य वस्तुओं के भाग मैदानों में उगाया जाता है। ठीक है, कितना % भाग? तो 85% भाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व की कुल जनसंख्या का कितने % भाग मैदानों में निवास करता है? तो 90%। यानी कि 90% जो जनसंख्या है वो मैदानों में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? मैदानों में निवास करता है 90% की जनसंख्या। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो पहाड़ को। ठीक है, पहाड़ को सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? तो रेत व धूल कणों से के जमाव से बना है। ठीक है, रेत व धूल कणों के जमाव से बना है उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नदी द्वारा। ठीक है, संप्राय मैदान का निर्माण होता है नदी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? तो दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। नेक्स्ट है मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थानों में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी में। ठीक है, जो मैदान की गणना है वो द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ब्लैक हिल नामक पहाड़ी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है कि पिरनीज पर्वत किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच। यानी पिरनीज जो पर्वत है वो 2 देशों के मध्य स्थित है, फ्रांस और स्पेन। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस। और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ठीक है, नेक्स्ट है विंध्य पठार कहाँ स्थित है? तो भारत में। ठीक है, ये जो विंध्य पठार है ये कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है, अपना इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं कि मैसूरी का पठार। ठीक है, मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अमेरिका में मैसूरी का पठार स्थित है। नेक्स्ट है मैसेटा का पठार किस किस के मध्य है? तो स्पेन व पुर्तगाल के मध्य। ठीक है, स्पेन व पुर्तगाल के मध्य है मैसेटा का पठार। नेक्स्ट है कारूट क्रास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो वो हायूंस कहा जाता है। ठीक है, हायूंस कहा जाता है क्रास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को कहा जाता है। नेक्स्ट है रांची का पठार क्या है? एक उत्थित पेनी प्लेन है। क्या है? रांची का जो पठार है वो एक उत्थित पेनी प्लेन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है,
उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास और एक लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।